नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आप ही के चैनल में। बहुत सारी न्यूज़ेज़ हैं भाई। ईरान इज़राइल दोबारा शुरू हो गया है, तो मार्केट पे इम्पैक्ट क्या पड़ेगा? और क्या ये ऐसे ही है जैसे पिछली बार था? एक गिरावट आई, उसके बाद मार्केट जो है ऊपर की तरफ उछल गया। तो ये सब चीज़ें हैं। इन चीज़ों की मैं भविष्यवाणी तो नहीं कर सकता कि ऐसा नहीं होगा या मार्केट बिल्कुल क्रैश हो जाएगा, या इसका इम्पैक्ट भी मार्केट में क्या पड़ेगा। इन चीज़ों को अभी से कह पाना बहुत मुश्किल है। ठीक है, हाँ, मैं एक चीज़ ज़रूर बोल देता हूँ। ऑयल पे नज़र रखिएगा। ठीक है, ब्रेंट, इन पे, क्रूड ऑयल पे बेसिकली। अगर ये इंक्रीज़ करता रहता है, ठीक है, बढ़ता रहता है, इसमें कोई गिरावट, जैसे पिछली बार क्या था, जैसे ही अटैक का वो हुआ, उन्होंने बोला कि ज़्यादा कोई नहीं है, 1-2 बम धमाका हुआ है, दोनों ने आपस में सहमति कर रखी थी, भई तुम्हारी इज़्ज़त भी रह जाए, हमारी इज़्ज़त भी रह जाए। मार्केट क्या है, एक गिरावट दिखा के अगले दिन से एक नई रैली स्टार्ट कर देता है। वो था यहाँ पे 21,000 कुछ, इधर कहीं पे ऐसे कुछ था, ये नीचे की तरफ खुला था, यहाँ पे, ठीक है? नीचे खुला, वहाँ से ग्रीन कैंडल गैप डाउन होके ग्रीन कैंडल ऊपर जाके क्लोज़ कर दिया था। इस प्रकार का कुछ सीन सिनेरियो बना था जब लास्ट टाइम पे ऐसे ही कुछ सीन न्यूज़ेज़ वगैरह थे। तो क्या अभी भी नीचे की तरफ जाके ऊपर आ जाएगा? ठीक है? इसका सबसे पहला इंडिकेशन आपको क्रूड ऑयल से ही मिलेगा। अगर क्रूड ऑयल नहीं जंप मारता, 5-5%, 10-10% इसमें नहीं बढ़ोतरी होती 2 से 3 दिन के अंदर, मतलब वेडनेसडे तक, तो समझ लीजिए कि यहाँ पे मार्केट भी एक ठंडा होने की कोशिश करेगा, उसमें ज़्यादा बड़ी गिरावट नहीं आने वाली है। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा जो क्रूड ऑयल का जंप होगा, ठीक है? मार्केट डाउन होगा। यहाँ से ही इंडिकेशन मिल जाएगा कि दोनों में चीज़ें ईरान इज़राइल में एस्केलेट हो रही हैं, या ईरान इज़राइल में नहीं चीज़ें एस्केलेट हो रही हैं, ये आपको क्रूड ऑयल बता देगा। तो अगर क्रूड ऑयल में क्या कहते हैं, ऊपर का वो क्या कहते हैं, बढ़ोतरी दिखती है आपको 4-4, 5-5%, 4-4, 5-5%, ये लगातार मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे दिखता है, तो ही इक्विटी मार्केट यहाँ से बड़ा फॉल लेगा। अदरवाइज़ इस न्यूज़ पे मंडे के दिन इफ़ेक्ट दिख सकता है आपको, बट उसके बाद शायद इफ़ेक्ट ना दिखे। इनफैक्ट मार्केट में एक रिकवरी आ सकती है, ठीक है? मार्केट में एक रिकवरी आ सकती है। तो यहाँ से हम उन लेवल्स की चर्चा करेंगे कि क्या वो लेवल्स रहेंगे जहाँ से हमें क्या कहते हैं, हेल्प मिल सकती है या इंडिकेशन मिल सकता है कि मार्केट रिकवरी ले रहा है या नीचे की तरफ ही ठुकता चला जा रहा है। ठीक है? चलिए एक-एक करके उन चीज़ों को स्टार्ट करते हैं, और इसमें ईएमए भी मैं कवर करूँगा। अब ज़रा आ जाइए डिस्क्लेमर पे। दोस्तों, इसको ज़रूर देखना है आपको, इसको ज़रूर पढ़ना है। जो भी मैं बोल रहा हूँ, जो भी कह रहा हूँ, ये मेरी पर्सनल समझ है मार्केट को लेके। मैं खुद अपना व्यू आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, वो सिर्फ़ स्टडी के पर्पज़ से। कोई बाय सेल रिकमेंडेशन इस वीडियो के द्वारा किसी को नहीं दी जा रही है। ठीक है? अब ज़रा इधर दोस्तों, टाइ स्टडी करने से पहले ये जो पीस है, ये गिरावट आई, ठीक है? देन एक तेज़ी हुई, फिर यहाँ पे ये गिरावट आ रही है, तो ये इसके लोअर बॉटम को मेरे ख़्याल में छू के इसके आस-पास से कहीं से यहाँ पे बंद होना चाहिए। फिर शायद हमें किस प्रकार से, जैसे ये ऐसे करा था हमने, यहाँ पे हमें एक स्टॉपेज मिलना चाहिए। वो सब चीज़ें देखते हैं। यहाँ पे स्टडी करने से पहले आपको इस पीस पे फ़ोकस करना पड़ेगा, ये वाला। ठीक है? देखिए, मार्केट का कायदे से टॉप यहीं लगना चाहिए था। या तो मार्केट का जो टॉप लगता वो 27,500 के आसपास लगता, जो अब तक पीछे का डेटा बोलता है, या वो टॉप लगता हो 25,000, 50-50 के आसपास, 70, ये। यहाँ से जो भयंकर 3 दिन में गिरावट हुई, और 4 दिन के अंत यहाँ से जो कंसोलिडेशन है, आप इधर इस कंसोलिडेशन पे फ़ोकस करेंगे, तो यहाँ पर भी मार्केट के अंदर प्रेशर ही था। कैंडल देखिए आप, ये कलर भी रेड है, 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 ये दोनों कलर भी रेड हैं। और कितने दिन है ये? मामूली चीज़ नहीं है। 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है, 6, 7, एक ही कैंडल इसमें ग्रीन कलर की है, ये वाली। और अब इसको बिल्कुल परफेक्ट बेयरिश फ्लैग है ये। ऐसे अपवर्ड राइजिंग के ऊपर राइज हो रहा है, बट अंदर प्रेशर इतना है, सेलर एक्टिव है, एकदम से यहाँ से खींच दिया गया, और फिर ये एक नई वेव की फॉर्मेशन हुई यहाँ पे,
जिसका ब्रेकडाउन होके अब हम नीचे की तरफ चल रहे हैं और इस कदर मार्केट पे सेलिंग हो रही है। सबसे ज़्यादा बड़ी बात क्या है इस फॉल में? सब सेलिंग स्क्रीन पे है, सारी सेलिंग स्क्रीन पे है, कोई गैप डाउन के साथ सेलिंग नहीं है। तेजड़िए को एक्टिव होता है तेजड़िया 940 945, उसके बाद जो माल छोड़ने वाली पार्टी आती है वो दे दबादब ऐसा माल छोड़ती है भैया। वो देखिए ना जट एंड जूलियट, जो पंजाब के होंगे वही जानते होंगे, राजा बेटा एक चांटा, राजा बेटा नो एक होर चांटा। ठीक है, तो राजा बेटा को जिस प्रकार के चांटे पड़ते होते हैं ना, जैसे ही उठा ले फिर सेलिंग, जैसे ही उठा ले फिर सेलिंग, जैसे ही उठा ले फिर सेलिंग, इस प्रकार से मार्केट को यहाँ पे मतलब ठोका जा रहा है और गैप डाउन नहीं मिलेगा आपको इसमें। ठीक है तो ये सबसे बड़ी ब्यूटी है। बुल्स को पूरा मौका दिया जाता है, वो एंटर करते हैं, मार्केट को उठाने की कोशिश करते हैं, देन अगेन वहां से सेलिंग आ जाती है। ठीक है, चलिए, अब अगर ये नीचे की तरफ आता है और इसको टच करता है यहाँ पे, ठीक है, मुझे ऐसा लगता है जो यहाँ पे सीन सिनेरियो परफेक्टली डेवलप होना चाहिए। एक तो जो बायर घुसे होंगे, जो लास्ट का हाफ एन आवर का फॉल था, वो सबसे पहले एग्जिट होंगे। ठीक है, सबसे पहले एग्जिट होंगे वो गैप डाउन में शायद ये लेवल के आसपास मार्केट खुले या इस लेवल के नीचे मार्केट जाए। ईरान इजराइल का पूरा जो सीन सिनेरियो है वो चरम पे रहेगा अपना। ठीक है, मार्केट नीचे की तरफ आएगा, अब वो नीचे की तरफ 24,050 के तरफ आता है, 24,000 के तरफ आता है। ठीक है, वो एक पॉज ले लेगा इधर, यहाँ पे वो एक पॉज ले लेगा इस तरफ। ठीक है, और यहाँ फर्दर गिरावट नहीं होगी। ये जो 23,900 है, जो इस, देखिए अब ये इस गिरावट से पहले मार्केट की जो गिरावट है वो यही वाली है। 4 दिन में निफ्टी 25,078 से इधर 23,893 तक आ गया था। ठीक है, 23,893 तक आ गया था। तो ये वेव जो बन रही है फर्दर क्वालिफाई करेगी नीचे के टारगेट के लिए, वो तभी करेगी जब आपको 23,893 इस नंबर के नीचे क्लोजिंग मिलेगी विद रेड कलर की कैंडल के साथ। ठीक है, तो अभी तक जो चार्ट पे दिख रहा है और अभी तक जिस प्रकार से न्यूज़ फ्लोट हो रही है, यहाँ पे हर किसी को, जो भी शॉर्ट में बैठा हुआ है, जो भी सेल में बैठा हुआ है, उसको एक बार डेफिनेटली एग्जिट कर लेना है 24,000 के आसपास। एक बार को निकल जाना है मार्केट से प्रॉपर। ये सिर्फ और सिर्फ मैं बियर्स के लिए बोल रहा हूँ, ये सिर्फ और सिर्फ मैं बियर्स के लिए बोल रहा हूँ। 23,950 दिखे, 23,980 दिखे, 24,000 दिखे, निकल जाइए, एग्जिट ले लीजिए प्योर मार्केट से। सिर्फ टॉम एंड जेरी शो की तरह मार्केट पे नजरें गड़ा के बैठ जाइए, क्या होने वाला है। ठीक है, मार्केट अब क्या करेगा? क्या मार्केट इसको भी ब्रेक करके नीचे की तरफ ट्रेड करने लग जाएगा? इसी उसमें हो सकता है। जिस टाइप का सेल ऑफ है, ठीक है, ये उसी टाइप का सेल ऑफ है जिसमें चार्ट पैटर्न पे सपोर्ट नहीं काम करेगा, जिसमें इंडिकेटर्स जो सेल ऑफ दिखा रहे हैं ये काम नहीं करेंगे, जिसमें आपका पूरा टेक्निकल बाउंस बैक, ठीक है, कोई दिखेगा नहीं। ठीक है, जिसमें आपका पीसीआर कुछ नहीं दिखेगा। ठीक है, आपके आरएसआई, स्टॉकोस्टिक, ये कुछ नहीं आए। ठीक है, इस प्रकार से कुछ नहीं दिखेगा, है ना। ये इस टाइप का ये सेल ऑफ है। ठीक है, ये इस टाइप का सेल ऑफ है। ये भी पॉसिबल है कि भैया मार्केट 23,900 को तोड़ के नीचे की तरफ ट्रेड करने लग जाए, हो सकता है। जो ये माल छोड़ने वाली पार्टी है इसको सिर्फ एक बहाना चाहिए, वहां ऑयल पूरा शूट अप मारेगा, इक्विटी मार्केट धराशायी होने के पूरे 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 चांसेस हैं। ठीक है, पर अगर मैं इनकी बात करूं, ठीक है, इनकी बात तो करनी पड़ेगी ना भाई। ये
एज ए टेक्निकल एनालिस्ट इनकी बात करनी पड़ेगी। ठीक है, इन चीजों को हमें स्टडी करना पड़ेगा और इनको हमें रिलेट करना पड़ेगा जो हमारे पास चार्ट है। तो इन चीजों को अगर चार्ट के साथ रिलेट किया जाता है तो यहां पे मुझे एक पॉज जरूर नजर आता है इस जगह। अब वो 24,000 पे भी हो सकता है, वो 24,050 पे भी हो सकता है, वो 23,950 पे भी हो सकता है, वो इनफैक्ट 23,900 पर भी हो सकता है। तो ये 150 जो पॉइंट हैं 24,050 से लेके 23,900, इसके अंदर मेरे हिसाब से, क्योंकि सेफ रहना पहली प्रायोरिटी है। ठीक है, बी सेफ, बी कॉशियस, प्रिकॉशनर, मतलब बीमार होने से अच्छा पहले अपना उस चीज का इलाज आप पहले दिमाग में रखिए ना। इलाज किस लिए करवाना है, आप उसको होने। तो यहाँ पे हर उस बियर को एक बार मार्केट से टोटल एग्जिट जरूर से जरूर लेना है इस रेंज के अंदर। ठीक है, फर्दर सेल ऑफ होता है, जैसे कि एग्रेसिव सेल ऑफ हो रहा है, वो दिखता है। ठीक है, तो आप एंट्री कर लीजिए। हाँ, अब सवाल आएगा एंट्री कहां पर कर लीजिए। ठीक है, आपको एंट्री करनी है 23,875। आप देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूं मैं इस वीडियो की, बियर फर्दर जो निकलने के बाद अगर मार्केट और क्रैक दिखता है मार्केट में इस नंबर के नीचे, ठीक है, 5 मिनट की कैंडल्स क्लोज होती हैं। ठीक है, इस नंबर के नीचे 5 मिनट की कैंडल क्लोज होती हैं। एक कैंडल क्लोज हो जाती है, दूसरी कैंडल उसके नीचे ट्रेड आप 23925 उस पर्टिकुलर डे में, चाहे वो तारीख 28 हो, चाहे वो तारीख 29 हो, ये आपका एसएल रहेगा। आप सेल साइड में बैठे रहिए। ठीक है, उस 100 सवा 100 पॉइंट को आपको छोड़ना है। ठीक है, उस 100 सवा 100 पॉइंट को छोड़ना है अगर इसमें फर्दर गिरावट आती है। अच्छा, 23,875 को ये जो मैं जिस सिनेरियो की चर्चा कर रहा हूँ, देखिए सिनेरियोज ही मार्केट में डेवलप होंगे, आपको सिनेरियो डिस्कस करने पड़ेंगे। ये भी अगर टूट जाता है तो इसके नीचे, तो मार्केट कहां तक जाके भाई उसका फिर ब्रेक अगली एक्सपायरी में ही, ये जो 31 को खत्म उसी एक्सपायरी में यहां लगेगा, फिर इस जगह लगेगा। अब ये क्या है, ये आपको याद होगा मैंने एक ईएमए की स्टडी आपके साथ शेयर की थी। ठीक है, ये ऊपर वाली लाइन है 20, लास्ट 20 कैंडल का ईएमए। ठीक है, ईएमए, ये वाली लाइन है लास्ट 50 कैंडल का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, ये है लास्ट 200 कैंडल का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, और टाइम फ्रेम में यूज कर रहा हूं डेली चार्ट का। ठीक है, तो इसमें जब जब हमने ये पूरा बैक टेस्टिंग मैंने आपको दिखाया था कि जब जब क्रॉस ओवर होता है, बियरिश क्रॉस ओवर, जब जब बियरिश क्रॉस ओवर होता है, ठीक है, जब जब बेयरिश क्रॉसओवर होता है, बेयरिश क्रॉसओवर का मतलब कि जब जब ये सीन आपको देखने को मिलता है कि जो ऊपर चल रही हो 20 ईएमए वो नीचे चल रही 50 ईएमए को क्रॉस कर दे। अब ऊपर वाली लाइन क्या है, लास्ट 50 डे का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, ब्लू कलर की जो लाइन है वो ऊपर आ गई है, नीचे आपकी ग्रीन कलर की लाइन आ गई है जो कि है 20 डेज का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लास्ट का। तो जब जब ऐसा बियरिश क्रॉसओवर देखने को मिला है, मार्केट अपने 200 डेज के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को टच करने आता है। ठीक है, तो ये इसी नेक्स्ट वीक में आने की पूरी संभावना है, जिसका कि लेवल अभी आ रहा है 23447। कब, कब है ये पूरी संभावना, जब निफ्टी 23875 को ब्रेक कर दे, इसको ब्रेक करके नीचे की तरफ ट्रेड करने लग जाए, तो समझ लीजिए कि भैया ये जल्दी आने वाला है। ठीक है, अन्यथा मार्केट यहां से क्या करेगा, जैसे मैं एंटिसिपेट कर पा रहा हूं, न्यूज भी फ्लोट हो रही है, एक लो बना के ऐसे टाइम पास करेगा। ठीक है,
और जब ये लाइनें यहाँ पे कहीं पे आके दोबारा उसको टच करेंगी, फिर वो अपना एक फॉल शुरू करेगा, जिसमें ये यहाँ पे डेली आवरली चार्ट लगाता हूँ मैं। हाँ, ठीक है, वो ये इस प्रकार से एक इस ये अपर बैंड को छूने के लिए जाएगा। ठीक है, यहाँ से यूं 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 कुछ 4-5 दिन फिर साइडवेज रहेगा मार्केट, कि ईरान ऐसी बकवासबाजी कर रहा है, कोई इसका वो नहीं होने वाला। ठीक है, इस अपर बैंड को छूने जाएगा। ठीक है, यहां से फिर उसमें सेल ऑफ आएगा। ये वो वाला सिनेरियो है जो कब डेवलप नहीं होगा, जब निफ्टी 23875 को नहीं ब्रेक करेगा। तो वो बॉटम जो है वो कहीं भी बन सकता है, वो बॉटम जो है आपका 24,000 पे भी बन सकता है, वो बॉटम आपका 23,950 पे भी बन सकता है, वो बॉटम आपका 23,900 पर भी बन सकता है। वो ये वाला जो बॉटम है वो कहीं भी बन सकता है, जो कि शायद मंडे को बन जाए या ट्यूसडे को बन जाए। बॉटम बनने के चांसेस हैं, क्योंकि एकदम से वो भी तो भाई इन्होंने 25 दिन लिए अटैक करने में, वो भी तो एकदम थोड़ी कूद जाएंगे। ठीक है, वो हथौड़ा और वो क्या कहते हैं, वो वाली लड़ाई तो चल नहीं रही है, तलवार वाली लेके हमला। ठीक है, उन्होंने भी इतने समय लिया, और मुझे तो लग रहा है कि नॉर्मल सा अटैक है, कुछ भी इसमें होने वाला है नहीं। ठीक है, ये तो न्यूक्लियर साइट और तेल के कुएं ढूंढ रहे थे, इन्होंने कर दिया 2-4 जगह फौजी इलाकों पर अटैक। ईरान करेगा नहीं करेगा बात की बात है, ऑयल बताएगा वो आपको। ऑयल का शूटअप अपने आप बता देगा चीजें एस्केलेट हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं, क्योंकि ये वॉर हो ही ऐसी जगह रहा है। ठीक है, तो उम्मीद है आपको निफ्टी में क्लियर कट समझ में आ गई होगी चीजें। एक ये लो टूटने की जरूर संभावना है। ये लो टूट के क्या करता है मार्केट, वो ही हमको देखना है। ठीक है, हमको वो ही देखना है, हमको यही देखना है। हमको मतलब बेसिकली 24,000 के जितना आसपास मार्केट से एग्जिट ले सकें, मार्केट से एग्जिट ले लेना है। ठीक है, वो सेलर नहीं मानता। ठीक है, देखिए लास्ट वीक है, मंथली एक्सपायरी वीक है, कोई ओवरसोल्ड, कोई इंडिकेटर, कुछ नहीं काम करने वाला। जो उसने पोजीशन बना रखी है अक्टूबर मंथ की एक्सपायरी की, वो वही करता चला जाएगा। उसको ठोकना ही है तो वो ठोकता ही चला जाएगा। कोई इंडिकेटर, कोई कुछ काम नहीं करने वाला, कुछ ओवरसोल्ड, कोई पीसीआर वीसीआर काम नहीं करेगा। ये मंथली एक्सपायरी वाला वीक। ठीक है, घर में बिंदास पुट लेके जाइएगा, अगर आपको ये लेवल के नीचे कोई क्लोजिंग मिल जाती है और 400-500 पॉइंट का फॉल आपको ये थर्सडे तक ही दिख जाएगा। ठीक है, पर फिलहाल मैं ये सोच के चल रहा हूँ यहां से एक बार नीचे आए, मार्केट पॉज लेना चाहिए, क्योंकि मार्केट टकाटक टकाटक इस लाइन के पास भी आ रहा है। जैसे यहाँ पे ये टकाटक टकाटक यहाँ आया था, इस लाइन के तोड़ के भी नीचे ट्रेड करने लगेगा भाई, बहुत सीवियर कंडीशन है, खराब कंडीशन है। ठीक है, और ये जो है एक सपोर्ट एरिया है, मतलब कि एक पॉज लेने वाला एरिया है। यहाँ से दोबारा ये तो अभी बातचीत करना बहुत बड़ी जल्दबाजी होगी। ठीक है, अभी तो यही कि यहाँ से पुल बैक भी आता है तो किस प्रकार का आएगा, वो हमें सोमवार को ही देख, सोमवार को बेसिकली आपको शॉर्ट में से निकलना है नीचे के लेवल्स पे। कुल मिला के अब तक की वीडियो का सार ये है। ठीक है, और जो ईएमए के बारे में पूछ रहे थे, 23875 इज द नंबर। आप बिल्कुल प्रोग्राम के हिसाब से बैठे रहिए, ये नीचे की तरफ इस लाइन को टच करने के लिए आएगा, इस लाइन को टच करने के लिए इसको आना चाहिए। ठीक है, जो भी न्यूज़ है दोस्तों वो आपके लेवल पे ही वैलिडेट होगी, चाहे दुनिया में आग लग जाए, न्यूक्लियर बम फट जाए, कछु भी हो जाए, ये नंबर नहीं टूटेगा। आपने पुट नहीं लेनी है, बस साफ सीधी बात है ये। ठीक है, चलिए, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।